नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, ये समझेंगे कि क्या कारण है कि 99% लोग जो हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जो अध्यात्म में आते हैं, क्यों वो आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसकी वजह क्या है, इसका क्या कारण है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप जो है वीडियो को एंड तक सुनिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप ही के काम का हो। मुझे बहुत से ऐसे साधक साधिका मिले, वैरागी मिले, सन्यासी मिले, या यूँ कहें कि जिनसे मैं मिला या वो मुझसे मिले, बात एक ही है। जिनको ऐसा लगता था कि उनको आत्मज्ञान हो गया है, वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर गहरे में एक यात्रा चली हुई थी, जो वो उनको लगता था कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ जानने की एक जो है इच्छा बनी हुई थी। हालांकि वो काफ़ी सूक्ष्म हो गई थी पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि उनकी यात्रा कंटिन्यू है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी ज्ञानी महापुरुष के सत्संग के लिए, या किसी मिलने के लिए, या किसी देव स्थान पर ऐसे जो है यात्रा कर रहे थे जो। लेकिन उनसे उनको पूछो तो उन्हें ये लग रहा था कि भाई हमको तो उपलब्धि हो गई है, तो मैंने क्या, अगर उपलब्धि हो गई है तो फिर ये यात्रा क्यों, फिर आपके अंदर ये यात्रा रुकी क्यों नहीं। क्योंकि उपलब्धि का तो मतलब ही ये है ना कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, मंजिल पर पहुंच गए हैं। तो भला मंजिल पर पहुंचने के बाद भी कहीं जाना होता है, कहीं चलना होता है। जब तक मंजिल पर आप नहीं पहुंचे हैं तभी तक तो आप मंजिल की तरफ चलते रहेंगे। ये बात अलग है कि आपको पता ही ना हो कि मंजिल कहाँ है, कैसे है, लोकेशन आपको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं। तो उनको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि उनको एक गहन शांति उनके भीतर में उतर आई, जो है ध्यान करते करते, साधना करते करते, और उसी को वो शांति जो उनके अंदर आई, उसी को वो आत्मज्ञान समझ बैठे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। और 99% जब मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही फिगर है, इससे कम नहीं है। लोग इस अवस्था में आके, ध्यान की इस स्टेज में आके जो है ये समझ बैठते हैं कि ये आत्मज्ञान की स्टेज है, आत्मज्ञान की अवस्था है। लेकिन वो आत्मज्ञान की अवस्था नहीं होती, वो एक गहन शांति की अवस्था है। उस शांति में एक आनंद होने लगता है आपके अंदर, क्योंकि जो जो चीज़ें आपके अंदर अशांति कर रही थी वो सब आपने ध्यान के माध्यम से हटा दी। तो अब आपके अंदर कंपन, आंदोलन और एजिटेशन या फियर, सेक्स, इस तरीके की भावनाएं नहीं आ रही हैं। ये फीलिंग आपको परेशान नहीं कर रही हैं, आप अपने में स्थिर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रुक गए, इस शांति के अंदर हम अगर रमण करने लग गए, तो ये शांति भी एक बंधन है। ये आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म और बड़ा मजबूत बंधन है, जिससे लगभग लगभग ना के बराबर ही कोई छूट पाता है। क्योंकि ये शांति की जो अवस्था है, ये इतनी जो है आनंदित होती है, इतनी आनंद से भरी हुई, इतनी सुख को देने वाली है कि इस सुख को छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सुख तो आते हैं जीवन में और चले जाते हैं। जब उन्हीं सुखों से हम अपने को नहीं छुड़ा पाते हैं, तो ये जो सुख है, ये सुख तो फिर उनसे कहीं ज़्यादा लेवल का बड़ा सुख है।
तो इससे साधक जो है खुद को नहीं छुड़ा पाता। लेकिन फिर इसी शांति के अंदर एक अशांति उपजने लगती है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे। ये वीडियो उन्हीं के समझ में आएगी जो अभी वास्तविक साधक हैं और जिन्हें कुछ साधना के अनुभव हुए हैं या जो बिल्कुल अपने लक्ष्य के नज़दीक हैं, उन्हीं लोगों के ये मतलब की वीडियो है। तो इस शांति के अंदर एक अशांति जन्म लेने लगती है, क्योंकि शांति जब और गहरी होती जाती है और गहराई में जाते हुए सघन हो जाती है बिल्कुल शांति, और सुख से आप भर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर एक बोरियत आने लगती है। क्योंकि बोरियत इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर अभी अद्वैत नहीं उतरा। यहाँ पर दो हैं। दो कैसे हैं? दो ऐसे हैं कि एक तो शांति है, सुख है, शांति और सुख है, एक इसका अनुभव करने वाला है, यानी कोई इस सुख को भी भोग रहा है। यहाँ पर भोग करने वाला है, अनुभव करने वाला है। जैसे संसार में हम संसार के सुखों को भोगते हैं ना, अनुभव करते हैं, तो वो ड्युअलिटी में ही होते हैं, द्वैत में ही होते हैं, अद्वैत में नहीं होते। अद्वैत एक अवस्था ऐसी है जहाँ पर कोई अनुभव नहीं होता, वही अवस्था आत्मज्ञान की होती है। तो जब तक यहाँ कोई सुख का आनंद ले रहा है, इस गहरी शांति का आनंद ले रहा है, इस परम सुख का आनंद ले रहा है, तो तब तक यहाँ पर आत्मज्ञान नहीं है। बस ये है कि ये अवस्था जो है सांसारिक अवस्थाओं से बहुत बेहतर और उच्च अवस्था है, एक सात्विक अवस्था है। और इसी सात्विक अवस्था में सात्विक अहंकार जन्म लेता है, और इसी सात्विक अहंकार से जितने भी आप मजहब देख रहे हैं, पीसफुल जितने भी मजहब हैं, ये इसी सात्विक अहंकार से निकलते हैं, मजहब, मत, संप्रदाय। क्योंकि वो इस सुख के लोग इतने आदी हो गए हैं, या जो उस अवस्था में पहुँचे, उन्होंने इस पीस का जब अनुभव करा तो उनको लगा कि यही अंतिम अवस्था है और इसी पीस का संसार में होना ज़रूरी है। बाकी दुनिया अशांति में है, हम लोगों को शांति में लेके आए, अहिंसा की तरफ लेके आए। तो आपने देखा होगा जितने पीछे हमारे इतिहास में जितने भी अहिंसक लोग हुए हैं, उन्हीं के कारण ज़्यादा हिंसा हुई है, उन्हीं के मत के कारण ज़्यादा हिंसा बनी है, वैसे शायद उतनी नहीं होती। तो इस पीस का जिसने अनुभव किया है, उसके मन में इसको शेयर करने की भावना हुई। उसको लगा कि हम संसार को ऐसा ही पीसफुल बना दें तो यहाँ पे कितना आनंद हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जो खुद अनुभव करता है, उसकी एक ये सहज प्रवृत्ति होती है कि वो उसको दूसरों के साथ शेयर करे। जैसे जनरली हम अपने अनुभव आपस में शेयर करते ही हैं कि हमें वहाँ ऐसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। तो ऐसे ही साधकों को मन में भी ये जिज्ञासा होती है कि वो अपने अनुभव दूसरे साधकों से शेयर करें। ये एक नेचुरल हमारा जो है व्यवहार है। क्योंकि जब तक हम द्वैत में रहेंगे, हम अपने विचारों का, अनुभवों का लेन देन करते रहेंगे, आदान प्रदान होगा ही होगा। तो उसी के कारण ये पीसफुल मजहब आए, मत आए, संप्रदाय आए, और उसी के कारण जो है ये जग जो है बंटता चला गया। और उस बंटने में ही, बंटवारे में ही अशांति का जन्म हो गया। अगर वो लोग उससे, उस पीस को छोड़ के, उस शांति की स्टेज को छोड़ के, उस परम सुख को छोड़ के अगर थोड़ा और आगे चलते, तो शायद वो बिल्कुल अपनी मंजिल पर ही पहुंच जाते। लेकिन वो उस सुख को, परम सुख को ही जो है आत्मज्ञान समझ के, आत्मबोध समझ के वहाँ पर रुक गए, और उसी का प्रचार प्रसार फिर दुनिया में करने लगे। और उसी के कारण आप देखते हैं कि आज जितने भी प्रकार के मजहब हैं, ये वहीं से आए हैं, उसी पीस से निकल के आए हैं, और वही शांति का संदेश दे रहे हैं। और यही जो शांति का संदेश है, यही संसार में अशांति फैला रहा है। अदरवाइज कोई अशांति संसार में नहीं है।
इन्हीं शांति के संदेशों के कारण होती है। तो यहाँ पर सब आकर फंसते ही फंसते हैं। ये एक, जैसे बचपन में हम सांप सीढ़ी का गेम खेलते थे ना, तो 99 पर आकर एक बड़ा सा अजगर होता था, और वहाँ पर जिसकी वो गोटी चली गई वो सीधा फिर नीचे बॉटम में पहुँचता था। तो ये ऐसा ही गेम है। ये जो परम सुख आता है आत्मबोध से पहले, ज्ञान से पहले, ये फिर से आपको संसार में धकेलता है, फिर से दोबारा से आपको शुरू से ही शुरू करना होता है। तो यहाँ पर जो लोग रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, वो फिर वापस संसार में लौट जाते हैं। वो माया से बाहर निकल ही नहीं पाते, मन के पार जा ही नहीं पाते। अब ये अशांति, मैंने क्यों कहा कि क्यों उस शांति से ये अशांति जन्म ले रही है। ये जन्म इसलिए ले रही है क्योंकि उस शांति में जब आप उस सुख को भोगते भोगते, आनंदित होते होते, जब धीरे धीरे बोरियत उतरने लगती है, तो आपकी क्रिया शक्ति जो है आपके अंदर एक जन्म लेने लगती है कि क्रिया शक्ति का भाव होने लगता है कि अब मैं दुनिया के लिए कुछ करूं। कुछ करने की स्टेज में फिर आ जाते हैं आप लौट के। और कुछ करने का अर्थ ही है कर्ता भाव, और कर्ता भाव फिर वही सात्विक आपका अहंकार कि आप ये चीज़ छोड़ो, ये खाओ, वो पहनो, ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान करो, ये सब चीज़ें फिर उस अशांति को ही जन्म देने लगती हैं। क्योंकि इनका कारण क्या है? वह सात्विक अहंकार, जो सबसे खतरनाक अहंकार है। सात्विक अहंकार से खतरनाक और डेंजरस कोई भी अहंकार नहीं है, कोई भी अहंभाव नहीं है। क्योंकि ये है या नहीं है, ये ना आपको पता चलेगा और ना सामने वाले को पता चलेगा। सामने वाले को भी लगेगा कि आप उसका कल्याण कर रहे हैं, और आपको भी लगेगा कि आप उसका कल्याण कर रहे हैं, जबकि आप कल्याण नहीं कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति के अंदर एक उपद्रव खड़ा कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति को हिंसक बना रहे हैं। तो कब आपके अंदर की इस अहिंसा से हिंसा जन्म लेने लगेगी, आपको खुद भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो आपकी शांति थी, जिसको आप परम सुख, परम आनंद बोल रहे थे, आप कहीं ना कहीं अनुभव उसका कर रहे थे। क्योंकि बिना अनुभव के तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि शांति क्या है। यानी कहीं ना कहीं आपके जो है मन में अशांति की भी स्मृति है। अगर वो ना हो तो आपको शांति का कैसे मालूम पड़े। तो वहाँ जब एक अनुभव करता है, एक आइडेंटिटी है, एक अहम भाव है जो फील कर रहा है, जो उस सुख को भोग रहा है, तो उस भोगने में और संसार के भोगने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अभी भी हम जीव भाव में ही हैं, जीव भाव से मुक्त नहीं हुए हैं। और इस परम शांति की अवस्था में जो है, हमें अकर्ता का भी एक भ्रम होने लगता है। हमें लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप करने में अभी भी उतना ही इंडल्ज हैं, उतना ही लिप्त हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य दूसरे को सुधारने का है, दूसरे को भक्ति, ज्ञान और योग मार्ग पर लेके आने का है। ये उसका प्रमाण है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आप अगर उस स्टेज के पार चले जाएं, तब आपसे जो चीज़ें होंगी वो स्वाभाविक होंगी। उसमें आपका अपना कोई भाव नहीं होगा कि मुझे किसी के अंदर कोई सुधार लाना है, या मुझे अपना कोई मत बनाना है, या कोई मजहब बनाना है, या कोई व्यवस्था खड़ी करनी है। वहाँ पर आप बिल्कुल साधारण रहते हुए, साधारण सब चीज़ें अपना आप ही हो जाएंगी, साधारण हो असाधारण हो, लेकिन वहाँ पर असली अहिंसा होगी। ना तो वहाँ पर हिंसा की कोई बात होगी और ना वहाँ पर अहिंसा की। तो जब अहिंसा और हिंसा की कोई बात ही ना हो, तब वहाँ पर वास्तविक अहिंसा हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो ये जो शांति है, ये शांति को जन्म किसने दिया है? इस शांति को जन्म दिया है संसार की अशांति ने। संसार की अशांति से ही तो हमें
शांति पाने की इच्छा हुई कि हमें कोई ऐसा सुख मिले जिसमें दुखी ना हो। ये भाव कहाँ से हुआ? क्योंकि हमें संसार में दुख मिला है ना, उस दुख से हमारे अंदर अशांति हुई और उसी के कारण हमारी जिज्ञासा हुई, हमारी इच्छा हुई कि हमें ऐसी शांति मिले जो कभी ख़त्म ही ना हो, जिसमें कोई दुख ही ना हो, जिसमें अपार सुख ही सुख हो। तो ये कल्पना भी तो जगी, तो अशांति से ही जगी। तो ये ठीक इसी तरीके से है जैसे एक घड़ी आप देखेंगे और घड़ी का एक पेंडुलम होता है, जिसे हम हिंदी में घंटा कहते हैं कि घड़ी का घंटा। तो वो जो घंटा है, वो जो पेंडुलम है, अगर वो बाईं तरफ जा रहा है, अगर वो बाईं तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वो दाईं तरफ आने की शक्ति जुटा रहा है। घड़ी का घंटा जब बाईं तरफ ट्रैवल करता है तो वो दाईं तरफ आने की शक्ति जुटाता है, और जब दाईं तरफ ट्रैवल करता है तो बाईं तरफ जाने की शक्ति जुटाता है। तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये क्रम जो है निरंतर चलता ही रहता है और वो घंटा कभी नहीं रुकता, वो इधर से उधर गति करता ही रहता है। तो ऐसे ही साधकों की स्थिति होती है। वो अशांति से शांति में आ गए। अब फिर शांति का संदेश देने निकले कि मैं लोगों में शांति पहुंचाऊं, और उसके लिए नियम बनाने लग गए, नीतियां बनाने लग गए, और उसके लिए विधियां बनाने लग गए, मेथड्स तैयार करने लग गए, साधना करवाने लग गए। तो ये सब क्रिया ही अशांति की तरफ प्रस्थान होने शुरू हो गया। शांति से अब आप धीरे धीरे अशांति की तरफ आने शुरू हो गए। और जब फिर आप अशांति में आ गए, आपने देखा बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई, उसमें फिर वही झगड़े फसाद होने लग गए जो है। तो फिर आपको ये बोध हुआ कि यार ये तो मैं वापस वही दुनियादारी में घुस गया जिससे मैं निकल के आया था। तो उस अशांति से परेशान होकर आप फिर पेंडुलम की तरह जो है दाईं तरफ शांति की तरफ जो है ट्रैवल करने लगे। फिर शांति में पहुँचे, फिर वहाँ से यही भाव आया, तो फिर इधर। तो यानी क्या है कि अब भी आप शांति और अशांति में ही रमण कर रहे हैं, इससे आप बाहर जा ही नहीं पाए। तो शांति अशांति ये दोनों मन के दायरे में ही है। और जिस आत्मबोध आत्मज्ञान की बात की जाती है वो मन से परे है, मन के बाहर है, यानी सुख दुख के ऊपर है, शांति और अशांति के भी ऊपर है, आनंद से भी परे है। अगर आप भी इस शांति में रमण कर रहे हो, इसका अनुभव कर रहे हो, इसका आनंद ले रहे हो, तो यह भी एक भ्रम ही है। और यहाँ से आप जो है आगे की तरफ प्रस्थान करें, इस शांति में रमण ना करें, यहाँ पर ना रुकें, नहीं तो फिर आप वापस अशांति की तरफ ही लौटना शुरू हो जाओगे। और ये क्रम जो है कभी, ये दुष्चक्र जो कभी टूटेगा नहीं, ये इधर से उधर, उधर से इधर चलता ही रहेगा। क्योंकि ये जो शांति है ये कुछ ना करने की एक स्थिति है, मन की एक कुछ ना करने की स्थिति है, जिसमें मन जो है शक्ति जुटाता है अपने अंदर। मन शांत होके अपनी शक्तियों को जो है संचय करता है अपने अंदर, और जब उसके अंदर अपार शक्ति आ जाती है तो उस शक्ति के बाद फिर वो सृजन करने लगता है, फिर क्रिएशन करने लगता है। और उसकी शक्ति से जो क्रिएशन होता है फिर उससे वो अशांत होता है, फिर वो उस शक्ति को जुटाता है शांति के माध्यम से। जैसे मैंने कहा ना, अगर वो पेंडुलम है, घंटा है घड़ी का, अगर वो बाईं तरफ जा रहा है तो बाईं तरफ जितना वो जाएगा उतना ही वो दाईं तरफ आने की शक्ति जुटा पाएगा। अगर वो उधर जाए ही नहीं तो वो दाईं तरफ लौट ही नहीं पाएगा। तो ये जो घड़ी का घंटा बाईं तरफ को यात्रा कर रहा है, ये दाईं तरफ आने के लिए कर रहा है, और फिर दाईं तरफ से ये बाईं तरफ जाने के लिए कर रहा है। यही मन का स्वभाव है।
मन में शांति अशांति दोनों है। आप ये ना सोचें कि मन अशांत है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मन के अंदर शांति और अशांति दोनों है। जब ये शांति में होता है तो इसे फिर अशांति, यानी अशांति क्यों चाहिए इसे, फिर इसको लगता है कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, जीवन मतलब उदास हो गया है, उदासीन हो गया है, अब कुछ करने के लिए नहीं है। तो इसको क्या है, फिर कुछ करने के लिए चाहिए। तो कुछ करने का मतलब ही क्या है, फिर से अशांत होना है। भाई कुछ करने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, सोचने का मतलब फिर समय आ गया है, फिर टाइम आ गया है, फिर आप सोचोगे, कोई लक्ष्य बनाओगे, फिर उसका टाइम फ्रेम भी तो बनेगा कि इतने टाइम में ये काम करना है, ऐसे ऐसे होना है। फिर उसमें जैसे आपने सोचा है, कुछ ना कुछ विरोध भी उसमें हो गई, क्योंकि सब कुछ तो वैसा होता नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो विरोध होने से, रेजिस्टेंस होने से उसके अंदर टकराव पैदा होगा, उस टकराव से अशांति बनेगी, तो फिर से वही स्थिति आ गई। तो फिर करने से मनुष्य फिर थकेगा, फिर थक के वो शांति की तलाश करेगा कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, और फिर शांति की तरफ चलेगा। तो ऐसे में ही जीवन आदमी का बीत जाता है और उसका समय यूं ही बेकार हो जाता है। तो मैंने बहुत से ऐसे साधक इसमें देखे, या बहुत आप भी देखते होंगे, कि वो बहुत जल्दबाजी करने लगते हैं, कि उनको लगता है कि उनको बोध हो गया है, तो अब वो इसका प्रचार प्रसार करें, एक व्यवस्था बनाएं, शिष्यों की परंपरा करें। बस वही उनके लिए वो सांप सीढ़ी वाला गेम हो जाता है शुरू। वहाँ से फिर वो 99 से 100 तक नहीं पहुँच पाएंगे, 99 से सीधा 7 पर। तो 99 तक पानी पानी ही रहता है। 99 डिग्री तक अगर आप पानी को उबालोगे तो पानी पानी ही रहेगा। 100 डिग्री पे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जब आदमी अक्सर अपनी मंजिल से एक कदम ही दूर होता है तो वो वहीं पे भटक जाता है। यही माया है। तो इसलिए शांति में आप रमण ना करें, शांति का भी त्याग करें, क्योंकि शांति और अशांति दो नहीं है, एक ही है। शांति और अशांति दो नहीं है, एक ही है। और इसको फिर किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि शांति और अशांति कैसे दो नहीं, एक ही है। हालांकि जो मैंने बताया है उससे भी अगर आप समझेंगे और अपना विवेक लगाएंगे तो वहाँ भी आप समझ जाओगे। तो अगर आपकी भी स्थिति साधना में ये है, जहाँ आप गहन शांति का अनुभव कर रहे हैं, और उस गहन शांति के अनुभव से आगे उत्तरोत्तर ये भाव आपके अंदर आता जा रहा है कि अब मैं और कहीं गहरे जंगल में चला जाऊं, जहाँ मुझे किसी की आवाज़ ही ना आए, जहाँ मुझे कोई ट्रैफिक की नॉइज़ ना हो, किसी मनुष्य की नॉइज़ ना हो, कोई मुझे ज़रा सा भी परेशान किसी बात से मैं ना हूँ, ऐसा स्थान मुझे मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आत्मबोध की उपलब्धि नहीं हुई है, और आप के अंदर जो सुख भोगने की लालसा है वो अभी पूरी तरीके से जीवित है। सुख का त्याग नहीं हुआ है। सुख चाहे शांति का हो, चाहे अशांति का हो, भोग की अवस्था ही होती है, और भोग भोग ही होता है। और जब तक भोग से पूर्ण तरीके से निवृत्ति नहीं होगी तब तक जो है स्वयं में प्रवृत्ति नहीं बनेगी, स्वयं के अंदर जो है ठहराव नहीं आएगा, स्थिरता नहीं आएगी। जब तक हमारा कुछ न कुछ अनुभव करते रहने का भाव है तब तक हम भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे, और भावनाओं में ही ओतप्रोत होके जीवन में सुख दुख का अनुभव जो है करते रहेंगे। तो बहुत ही गहरा विषय है ये, और आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ ना आए तो ब्रेक लेके फिर दोबारा सुने, 1-2 दिन बाद फिर सुने, और उस पर मनन चिंतन करें। तो आपको आपकी जो स्टेज है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी, और जैसे ही आपको वो क्लियरिटी माइंड में आएगी आप शांति का भी त्याग करने में समर्थ हो जाओगे। और उसके बाद जो है, जिसको हम आत्मज्ञान कहें या कोई सा भी ज्ञान कहें, या कोई बिना ज्ञान की अवस्था कहें, अद्वैत कहें, जो भी कहें, वो फिर उसके बाद उसमें प्रवेश होगा। तो
आपने इस वीडियो को बड़े प्यार से ध्यान से सुना, मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से जो है धन्यवाद करता हूँ। और फिर जो है किसी दूसरी वीडियो में फिर किसी एक अच्छे विषय को लेकर आपसे चर्चा करते हैं।